हम तीनों चीजें बाइनरी टू डेसिमल चेंज करना देखेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल चेंज करना देखेंगे और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल चेंज करना देखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास कोई गिवन नंबर है 10110001, ये बाइनरी गिवन है और हमको बोला जाता है कि इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको स्टेप देखो, तीनों के तीनों कन्वर्जन जो है वो मैं इसलिए यहाँ पे तीनों के तीनों आपको दिखाना चाहती हूँ क्योंकि तीनों जो मेथड है वो सेम तीनों के लिए है, ठीक है, सारे कन्वर्जन के लिए एक ही मेथड है, तो इसीलिए हम देखेंगे और थोड़ा सा स्लाइड सा ही डिफरेंस है, अब वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 0 1 1 0 0 1 अच्छे से एक्सपेंड करके लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, 1 इंटू टू दी पावर 0 प्लस ये क्या है 0 इंटू टू दी पावर 1, यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 0 इंटू टू दी पावर 2 और यहाँ लिखेंगे 1 इंटू टू दी पावर 3 प्लस लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे 1 इंटू टू दी पावर 4, जब प्लस लगाएंगे यहाँ लिखेंगे 0 इंटू टू दी पावर 5 और यहाँ लिखेंगे 1 इंटू टू दी पावर 6, ठीक है। तो टू दी पावर 6 क्या होता है 64, जैसे कि आप यहाँ लिख देते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 2 4 8 16 32 एंड 64, तो ये 64 हो गया प्लस 0 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 64 एंड 16 कितना हो गया 80, 80 और 8 88 और ये क्या है 89, तो 89 का ये आ गया डेसिमल, ठीक है। तो लीजिए ऑक्टल में हमें गिवन है 125 की तरह से 3 डिजिट, तो 125 ये ऑक्टल में है और यहाँ हमें बताना है इसका डेसिमल नंबर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सेम वही चीज आपको एक्सपेंड करके लिखना है, पहले क्या लिखोगे 1 2 5, तो यहाँ 5 इंटू ए टू द पावर 0 प्लस, देखिए यहाँ पे बाइनरी था तो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हम 2 दी पावर 0 2 दी पावर 1 2 दी पावर 2 ऐसे कर रहे थे। यहाँ पे बेस 8 है, उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 8 टू दी पावर 0 ये कर देंगे, फिर यहाँ 2 इंटू 8 टू दी पावर 1 फिर प्लस में 1 इंटू 8 टू दी पावर 2, तो ये कितना हो गया 8 8 जा 64 प्लस 82 जा 16 प्लस 5, 8 टू दी पावर 0 क्या होता है ऑलवेज 1, किसी की भी पावर 0 हो वो 1 होता है, आपको पता ही होगा। तो 64 और 16 कितना हो गया 80 और 5 85, 85 यहाँ पे 10, इसका बाइनरी क्या हो गया 85, ठीक है, तो ये हो गया इसका बाइनरी। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन हम देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे है ठीक है 998B, ठीक है, ये हमारा किसमें है, ये हमारा है डेसिमल में, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, तो इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, तो वही पुराना फंडा क्या करना है, हमें एक्सपेंड करके लिखना है 9 8 यहाँ पे B। देखिए हेक्साडेसिमल के केस में जैसे आप B A B सब चीजें आती है, तो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो रेंजेस है उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो 0 से लेकर के 9 तक तो हम आराम से लिखते हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पे बता देती हूँ 0 से लेकर के 9 तक तो हम लोग नंबर्स को लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारा 16 बेस में है, तो मतलब कि हमारा 0 से लेके 15 तक के मार्क नंबर आने चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ए 9 के बाद हमारा ए आता है, फिर बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है, उसके बाद एफ आता है, तो ए को हम बोलते हैं 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14 और 15 को एफ बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बी बोला है, तो बी का मतलब क्या हुआ 11, ठीक है, बी का मतलब क्या हुआ 11, तो यहाँ पे 11 इंटू 16 टू द पावर 0 प्लस 8 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 9 इंटू 16 टू द पावर 2, ठीक है, तो ये हो गया 2304 प्लस 128 प्लस ये हो गया 11 2 4 4 3, ये क्या है बाइनरी नंबर,
सॉरी डेसिमल में नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 444, इसका डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि 2 दिया था बेस, यहाँ पे 8 बेस दिया था, यहाँ पे 16 बेस दिया था, इसी तरह यहाँ पे बेस x भी हो सकता है, तो उसको भी हम सेम इसी तरीके से डेसिमल में चेंज करेंगे। तो जान लेते हैं कि x के केस में क्या होने वाला है। चलिए देख लेते हैं उसका भी एग्जाम्पल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है, रैंडम नंबर ले लिया है 1 2 3, ठीक है। इसका बेस है हमारा x, इसको हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब आप देखिए, ये सोच सकते हो कि एक चीज मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे आपका कुछ भी है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे 1 2 3 है, तो इन नंबर में से मैक्सिमम कौन है, 3 है, ठीक है। तो 3 से एक बड़ा हमेशा होगा क्या, x। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 3 होगी, ठीक है। ग्रेटर देन 3 होगी मतलब जो भी हम बेस में लेंगे वो इस वाली वैल्यू के मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा एक ज्यादा होगी, वो कुछ भी हो सकती है। मतलब कि x की वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन x की वैल्यू जो है वो 3 नहीं होगी, x की वैल्यू जो है वो 2 भी नहीं होगी, x की वैल्यू जो है 1 भी नहीं होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 3 से ग्रेटर देन होगी। मान लीजिए यहाँ पे हमारा हो जाता है 2 3 4, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे x क्या हो सकता है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन हो जाएगी किसके, 4 के। मींस x इक्वल्स टू यहाँ पे 1 तो नहीं होगा, 5 हो सकती है, और x की वैल्यू यहाँ पे 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 ऐसे कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये बिल्कुल इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन जो मैंने बताया था पैटर्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बहुत काम आएंगे। चलिए हम यहाँ पे सीखते हैं। तो वही पुराना फंडा, हम पहले इसको एक्सपेंड कर लेंगे, हमने एक्सपेंड कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू बेस पे क्या है x, तो x की पावर 0, हमेशा राइट साइड से चलना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू x की पावर 0, और यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू सॉरी x की पावर 1 आएगा, यहाँ पे 0 आ चुका था, यहाँ पे x की पावर 2, तो यहाँ प्लस कर लेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 2 3 में जो बेस था मान लीजिए अगर 4 है, तब इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, तब इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 4 टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू 4 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 4 टू द पावर 2, तो ये हो गया 16 प्लस 8, 4 टू जा 8 प्लस एंड 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 24 और 3 27, तो ये यहाँ पे डेसिमल क्या हो गया 27, ये डेसिमल नंबर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और हाँ, एक और चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी वो ये है कि जैसे कि क्या होता है ना, मैंने आपको एक क्वेश्चन बहुत पहले अभी मतलब पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हमें हमेशा मतलब जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने ये बोला था आपसे कि मान लीजिए 0.25 है डेसिमल, और उन्होंने पूछा है इसके बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो अगर पॉइंट में कोई चीजें पूछी जा रही है आपसे, ठीक है, 0.25 0.125 उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप ये देखिए डेसिमल नंबर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम एक चीज ये देखे थे कि हमेशा हम लिखते थे यहाँ पे 2 दी पावर 0 2 दी पावर 1 2 दी पावर 2 2 दी पावर 3, है ना, लिखते थे ना हमेशा। तो यहाँ पे पॉइंट होता है और यहाँ पे लिखा जाता है 2 दी पावर -1 2 दी पावर -2 2 दी पावर -3 2 दी पावर -4, ऐसी चीजें लिखी जाती है। इसका मतलब ये हुआ 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0.5, इसका मतलब हुआ 1/4, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.25, और इसका मतलब क्या हुआ 1/8, इसका होता है 0.125। तो ऐसी चीजें होती है। तो अब आप बता सकते हो कि 0.25 की जो, हाँ लेकिन एक और चीज, हमेशा हम यहाँ पे पॉजिटिव वाले जो केस होता है इसमें हमेशा हम यहाँ से क्या करते हैं चलना स्टार्ट करते हैं। जो पॉइंट वाला केस होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं हम यहाँ राइट साइड से चलना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे कि अगर यहाँ पे 0.25 की बात की गई है तो हम यहाँ पॉइंट लेंगे, 0.25 की जगह 1 रखेंगे, बाकी हम लेफ्ट साइड में 0 रखना
तो नहीं भूलेंगे कभी भी नहीं। यहाँ पे राइट साइड पे आप जीरो रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेफ्ट साइड में आपको जीरो रखना होता है। सेम अगर हम नंबर के केस में, यहाँ पे इस साइड के केस में क्या करते थे कि हम लेफ्ट साइड पे जीरो कितने भी रख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा राइट साइड पे जीरो इंक्लूड जो होता है ऐसे वैसा होना चाहिए। तो इस केस में ऐसा होता था, लेकिन पॉइंट डेसिमल वाले केस में क्या करना पड़ेगा हमें, हमें यहाँ पे राइट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें राइट वाली चीजें एकदम से सही हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्योंकि हमारा प्लेस वैल्यू है ना, तो अगर हमने जीरो इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे तो हमारा जो प्लेस वैल्यू है वो चेंज हो सकता है। तो आप बताइए कि यहाँ पे 0.25 की जो बाइनरी होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा 0.01। ये हमारा बाइनरी हो गया। इसको ये भी लिख सकते हैं 0.010, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो क्या आएगा, 0.01 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो टू दी पावर 1 1 टू दी पावर -2, तो यहाँ पे 1 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 0 इंटू टू दी पावर -1 प्लस 1 इंटू टू दी पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 0 प्लस, और यहाँ पे हो गया 1/4 मतलब 0.25। तो ये हो गई हमारी क्या, डेसिमल वैल्यू। तो इस तरीके से हम डेसिमल वाले केस में, मतलब कि पॉइंट वाले केस में हम यहाँ पे चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज मैं भूल गई थी, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। इस तरीके से अगर आपसे बोल दे कोई कि 0.5 का बाइनरी बताइए, 0.5 का बाइनरी बताइए, तो आप कैसे करोगे, तो आप लिखोगे 0.5 का बाइनरी यहाँ पे सिर्फ बनाएगा 0.1 इज बाइनरी ऑफ 0.5। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें करनी है। यहाँ पे आप जीरो इंक्लूड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो तो भी चलेगा, नहीं भी कर सकते हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो चलिए अब हम एक और चीज देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगी। ठीक है, एक होमवर्क देना चाहूंगी, जैसे कि 1011 ही नंबर है, इसका मुझे डेसिमल आप बताइएगा कि क्या हो सकता है। और 56 जो है ये ऑक्टल नंबर है, इसका आप मुझे डेसिमल बताइएगा कि क्या है। और 3D ये जो है हेक्साडेसिमल है, इसका आप मुझे डेसिमल नंबर बताइएगा क्या होता है। तो ये होमवर्क है, प्लीज आप इसको करिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछेगा, वहां पे डाउट आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट चीजें देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टा टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम एक और चीज देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लगी गई है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है 1 0 0 0 1 1 0। ठीक है, ये बाइनरी मैंने लिखा है। ठीक, मैंने बोला है इस बाइनरी को आप ऑक्टल में चेंज करो, आप ऑक्टल का नंबर बताइए, और इसी बाइनरी का आप हेक्साडेसिमल भी बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे बाइनरी टू ऑक्टल देख रहे हैं और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देख रहे हैं। ठीक है, तो कैसे होगा ये, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये हमारा बेस 2 है और ये हमारा बेस 8 है। तो सबसे पहले हम बेस 8 वाला देख लेते हैं। तो बेस 8 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं टू दी पावर 3। ओके, तो यहाँ पे मतलब 3 बिट का हम पेयर लेंगे, बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे हमने इसको एक्सपेंड किया, सबसे पहले कैसे किया, 1 1 2 3 0 0 1 1 0। तो हमें राइट साइड से पेयरिंग करनी है 3 की, ये 3 की पेयर हमने की, और ये 3 की हमने पेयर की, और ये 3 का पेयर करना है, लेकिन नहीं है तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में जितने चाहे उतने जीरो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट वाला केस तो है नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया, सिंगल डिजिट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या है 6। तो 106 ये हो गया 8, बेस 8। ठीक है, इसी तरीके से हम हेक्साडेसिमल के केस में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टू दी पावर 4 मींस 4 बिट का हम यहाँ पे पेयर फॉर्म करेंगे, 4 बिट का पेयर फॉर्म करेंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या था, इसको एज इट इज लिख लेंगे 1 0 0 1 1 0, 4 4 के पेयर बनाएंगे, ये बन गया। यहाँ पे की कमी हो रही तो हम एक जीरो हटा सकते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा 6। और ये किसका बाइनरी फॉर्म है, ये किस डेसिमल का बाइनरी फॉर्म है, 4 का, देख लीजिए ना, 1 और 8। तो देखिए तो 46,
तो 46 बेस में आ जाएगा 16। तो इस तरीके से हम बाइनरी को ऑक्टल में और हेक्सा डेसिमल में हम चेंज कर सकते हैं। सेम हम रिवर्स चीजें करना चाहें तो, जैसे कि मान लीजिए मेरा 106 है, ले लेती हूँ 106 का ऑक्टा, और इसको हमें चेंज करना है बाइनरी में। कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 106। हर एक डिजिट के रिगार्डिंग हम 3 डिजिट का बाइनरी लिखेंगे। तो 6 का बाइनरी क्या होता है, 110, 3 बिट है। हाँ, 0 का बाइनरी क्या होता है, 0, तो 3 बिट में लिखना है, 0 0 0। 1 का बाइनरी क्या होता है, 0 1, 3 बिट में लिखना है, तो 0 0 1, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 0 1 0 1 1 0। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी नंबर। सेम हमें अगर हेक्साडेसिमल वाला एग्जांपल लेना हो, तो जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल हो गया है 46 का बेस 16 है और यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा 4 6 को बढ़िया आराम से लिखा, और इसको हमने क्या किया कि 6 का जो हम लेंगे बाइनरी लिखेंगे, वो भी हम किस फॉर्मेट में, 4 डिजिट के फॉर्मेट में। तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 110, बट यहाँ 4 डिजिट लिखना है तो 0 और लगा देंगे। यहाँ 4 लिखना है तो 1004 होता है, लेकिन हमें 4 लिखने चाहिए, तो हम यहाँ 0 और ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 16 बेस है। ठीक है, तो यहाँ बाइनरी क्या हो गया, 0 1 0 0 0 1 1 0। तो ये हमारा हो गया है बाइनरी। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि कैसे चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, तो अभी तक चीजें ये हो गई। अब हम एक और चीज देखने वाले हैं, एक एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आपको वर्क मैं यहाँ पे असाइन करती हूँ कुछ। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास बाइनरी है 1010101, और इस बाइनरी के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, आपको लिखना है ऑक्टल नंबर बताना है, और इस बाइनरी के रिगार्डिंग आपको हेक्साडेसिमल नंबर लिखना है कि क्या आएगा। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आपको डेसिमल नंबर भी लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है, प्लीज इसको जरूर करिएगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं, और चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताने वाली थी वो मैं अभी बताती हूँ। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल वेट क्वेश्चन में ये भी बहुत आता है कि मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास है, ऑक्टा में ही देख लीजिए 5 और 6 है। ठीक है, 5 और 6 है, ये ऑक्टा में है। बोल दिया कि इसको आप हेक्साडेसिमल में चेंज करो, इसमें हेक्साडेसिमल में चेंज करो। तो लोग बहुत कंफ्यूज किया, अरे यार 60 ये तो है, इसको मैं कैसे चेंज करूँ। बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है, सबसे पहले इसका बाइनरी लिखिए, बहुत आसान है। हर एक सिंगल डिजिट का 3 बिट में बाइनरी लिखना है। बाइनरी के बाद 4 पेयर बना के हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर डालिए। ठीक है, कैसे, चलिए सीखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 और 6 को सेपरेट लिखेंगे, और यहाँ पे 3 बिट का बाइनरी लिखेंगे, क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 110 और ये क्या है, 101, है ना। तो हमारा बाइनरी क्या आ गया, हमारा बाइनरी आ गया 101 110, ये हमारा आ गया बाइनरी। अब हमें क्या करना है, इसको 16 में चेंज करना है। तो हम सीख चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 4 का पेयर बनाएंगे। तो ये 4 पेयर हो गया, इधर 4 पेयर चाहिए तो 2 0 हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है 110 मीन्स 1 2 4 8। तो 8 4 12 और 12 तो 14, तो ये हो गया 14। तो हम 14 को तो 14 लिखते नहीं है, 16 के केस में हम क्या लिखते हैं, ए को हम 10 लिखते हैं, बी को हम 11 लिखते हैं, सी को हम 12 लिखते हैं, डी को हम 13 लिखते हैं, ई को हम 14 लिखते हैं, और एफ को हम 15 लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 14 है। 14 मतलब ई, तो यहाँ पे आ गया ई, और ये क्या है 0010 मतलब 2, तो ये 2e 16 हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और e। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट किया। तो आपको भी सेम होमवर्क दे रही हूँ मैं, बिल्कुल ऐसे ही होमवर्क अच्छे से बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे। और वो ये है कि मैंने यहाँ लिखा है 65 और उसका ऑक्टा है, और उसको आपको कन्वर्ट करना है 16 में। तो क्या आंसर आएगा, ठीक है, तो ये बताइएगा मुझे होमवर्क में। तो चलिए ये हो गया। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और उस एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे है 8D। ठीक है, 8D है 16। तो बताइए इसको हम ऑक्टा में कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है,
आप लोग सोचेंगे ये कैसे हो गया। तो सेम वही चीज, क्या पहले हम बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर हम 4 का पेयर बना के हेक्साडेसिमल में हम सॉरी ऑक्टा में 3 का पेयर बना के हम ऑक्टा में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी लिखिए 8 और डी का 8 और ये है डी, ठीक है। तो ए को हम बोलते हैं 10, बी को बोलते हैं 11, सी को बोलते हैं 12, डी को बोलते हैं 13, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा बाइनरी और डी का क्या हो जाएगा बाइनरी, हमें 4 डिजिट में लिखना था, बाइनरी में लिखना है ना, तो 16 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट 4 डिजिट में लिखना होगा। और डी को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे कि 1 2 4 8, तो 8 4 12 और ये 13, ठीक है। बाइनरी हमारा क्या हो गया 1 1 0 1 1 0 1, ये हमारा हो गया बाइनरी। बाइनरी के बाद हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टा में, तो 3 का पेयर बना देंगे। तो ये 3 पेयर हो गए, ये 3 पेयर हो गए और यहाँ पे 3 पेयर के 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2, ये क्या हो गया, ये हो गया 1, ये क्या हो गया, ये हो गया 5। तो यहाँ पे 2 1 5 जो हो गया वो हमारा ऑक्टा नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 1 5 और यहाँ पे इसमें 8। तो ये चीजें हो गई। प्लीज आप एक होमवर्क करिएगा, होमवर्क में क्या है, मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ 6E को आपको चेंज करना है ऑक्टा में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, प्लीज करिएगा। तो ये चीजें हो गई हैं, तो आप प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मान लीजिए कि आपको कोई बोलता है कि मान लीजिए 1 0 0 0 1 0 1, ये मान लीजिए कोई बाइनरी नंबर है और किसी ने आपको बोला कि इसका हमें बताइए बाइनरी, ये वाला भी और ऑक्टा, बेस में 16 भी बताइए, बेस में 32 भी बताइए और बेस में हमें वो भी बताइए क्या 64 वाला भी बताइए। तो अगर हमें इन सब नंबरों में इसका लिखना है तो देखिए कैसे करते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे पहले 1 0 0 0 1 0 1। तो हम सबसे पहले 2 की बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा, हम लिखेंगे 2 का पेयर, ठीक है। 2 का हम सॉरी ये तो बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी तो हमारा ऑलरेडी है ही है, हम बात करेंगे इसकी। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है 2 दी पावर 2, मतलब हमें 2 बिट का पेयर चाहिए। तो यहाँ पे हमने निकाला 2 बिट का पेयर, हमेशा हम राइट साइड से चलेंगे, 0 में ऐड कर दिया, हमेशा हमें कहाँ चलना है, राइट साइड से। तो अब यहाँ पे देखिए 0 1 मतलब 1, 0 1 मतलब 1 और 0 0 मतलब 0, 0 1 मतलब 1। तो आंसर क्या हो गया 1 0 1 1, ये हमारा हो गया है बेस 4, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते 8 की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 8 की, तो ये कैसे आएगा, तो ये आएगा देखिए 1 0 0 1 0 1 था ना, 3 का हमें पेयर बनाना है, यहाँ पे 2 0 ऐड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया क्या 5। तो यहाँ पे 1 0 5, यहाँ पे 8, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमसे बोला जाए कि 16 वाला बताइए तो 4 4 का पेयर, तो ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया, है ना। अब ये तो 0 है, तो 16 के केस में क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल सकते हैं 4, इसको क्या बोल सकते हैं 5। तो यहाँ पे 45, तो मैं 16 उसी में मैंने खिचड़ी पका दी है, कोई नहीं आप समझ लीजिएगा, है ना। तो ये हो गया। अब 32 की बात करें, 32 मतलब 2 की पावर 5, 5 का हमें क्या बनाना है, पेयर बनाना है। तो 1 0 0 1 0 1 5 का पेयर बनाना है, 3 2 5 ये हो गए और यहाँ से करेंगे 2 3 0 एंड करेंगे। तो ये क्या हमारा है 2 है और ये क्या है 5 है। तो यहाँ आ जाएगा 25 का बेस क्या हो जाएगा 32, है ना। इसी तरह 64 का क्या करेंगे 6 6 का पेयर बनाएंगे, तो जगह थोड़ी कम बची है, एडजस्ट कर लेना। तो 1 0 0 1 0 1, तो यहाँ पे हमें क्या करना है 6 6 का पेयर बनाना है, इसको बता देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 6 का पेयर बनाना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हो गया 1, ये क्या है 1 0 1 मतलब 5, 1 5 का क्या पेयर हो जाएगा, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, हमेशा 2 की पावर में ही बेस होगा, ठीक है। तो ये गेट एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फ्यूचर पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी और प्लीज इसको जरूर करिएगा। होमवर्क जो मैंने अभी तक दिया है उसको कमेंट सेक्शन में अगर ना है तो प्लीज पूछिएगा। तो चलती हूँ मैं, थैंक यू सो मच, बाय।